अब कुछ यहूदी लोगों के बीच में ये विश्वास तेजी से बढ़ रहा है कि उनका मसीह इस साल आने वाला है। इजराइल में बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पूरा करने में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं जो युद्ध ट्रंप कर रहा है, ये सब कुछ मिलाकर। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि पहले मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता आएगा, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला फॉल्स क्राइस्ट। इजराइल के यही लोग आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को भटका सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे युनुका राव श्लोमो जो अभी इजराइल में है और चमत्कार कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप WTL को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज़ से सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं उस आर्टिकल से जो अभी हाल ही में इजराइल 360 न्यूज पर पोस्ट किया हुआ था। उसमें कहा गया है कि मसीह इस साल आ सकते हैं और ईरान के साथ संभावित युद्ध इसका एक संकेत है। इस लेख का ज्यादातर हिस्सा तोरा थिंकर नाम के यूट्यूब चैनल से लिया गया है, जिसमें यहूदी रब्बी मेंटल कैसन की बातें बताई गई हैं। इसकी शुरुआत में यह बताया गया है कि इस दुनिया की बुराई की एक व्यवस्था, एक स्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। यहूदी लोग मानते हैं कि मसीह के आने का समय बहुत करीब है और यह बुराई धीरे धीरे खत्म हो रही है। रबी कैसन कहते हैं कि ईरान बुराई का एक अंतिम रूप है जिसे मसीह के आने से पहले नष्ट होना जरूरी है। वे ये भी सिखाते हैं और कई यहूदी लोग ये मानते भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को परमेश्वर एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मसीह के आने का रास्ता तैयार हो सके। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इतना बड़ा सम्मान यहूदी मसीहा के साथ मिलकर पवित्र मंदिर का निर्माण करना और पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जाए जो इसके योग्य ना हो। ऐसे व्यक्ति को जो अमेरिका के उस नकारात्मक पक्ष को दिखाता है जिसने 1948 में इजराइल के बनने के बाद से यहूदियों की सुरक्षा को कमजोर किया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने पवित्र भूमि में यहूदियों की उपस्थिति का खुलकर समर्थन किया और पिछले 70 सालों से चली आ रही इजराइल विरोधी सोच का विरोध किया। सिर्फ वही व्यक्ति या उसके जैसा कोई इस बड़े सम्मान के योग्य हो सकता है कि वह पश्चिमी समाज का प्रतिनिधित्व करे और हमारी माता रिबिका को दी गई भविष्यवाणी को पूरा करे कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। बेसिकली ये कहा जाता है कि रिबिका का छोटा बेटा यानी कि याकूब, जिसका नाम बाद में परमेश्वर ने इजराइल रखा था, वो आज का इजराइल देश के प्रतीक के रूप में है। और रिबिका का बड़ा बेटा ईसाव, जिसने एक कटोरे खीर के बदले अपना जेठा का अधिकार याकूब अपने छोटे भाई को बेच दिया था। तो ईसाव जिससे आगे चलकर एदोम जाति निकली, वो एदोम और कोई नहीं बल्कि आज के अमेरिकन्स हैं, यानी कि अमेरिका है। तो अमेरिका यानी कि बड़ा बेटा इजराइल छोटे बेटे की सेवा करेगा और अभी कर भी रहा है। आगे कैसन कहते हैं, परमेश्वर की आवाज उन लोगों के लिए साफ थी जिनके कान खुले थे और उसने एक दूसरे गैर यहूदी मसीह को चुना, दुनिया को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वह काम तो यहूदी मसीह के लिए रखा गया है जो राजा दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान के वंश से आएगा।
लेकिन पहले गैर यहूदी मसीह जैसे साइरस द ग्रेट, जिन्हें बाबुल में 70 साल के निर्वासन के बाद यहूदियों को इज़राइल की भूमि में फिर से बसाने में मदद करने के लिए चुना गया था, उसी तरह वर्तमान में गैर यहूदी मसीह को यहूदी लोगों और यहूदी मसीह की सेवा के लिए चुना गया है। यह आर्टिकल कहता है कि रवि कैसन की समझ में डोनाल्ड ट्रंप एसाव की खीर के अच्छे बाग का पुनर्जन्म है। परमेश्वर ने ट्रंप को एक हथियारे की गोली से केवल 1/4 इंच की दूरी से बचाया। क्यों? रवि कैसन पूछते हैं। अब हम ये देख सकते हैं क्यों। ईरान को खत्म करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक अमेरिका की डोमेस्टिक मेगा पॉलिटिक्स से हटकर दुनिया के सबसे खतरनाक शासन तंत्रों को खत्म करने पर आक्रामक होना कोई राजनीतिक कोइंसिडेंट नहीं है, यह एक मिशन है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को एक बेहतरीन सीक्रेट ऑपरेशन में पकड़ लिया गया, मैक्सिको के कार्टेल के प्रमुख को समाप्त कर दिया गया और अब ईरान के नेतृत्व पर किया गया एक निर्णायक हमला कोई राजनीतिक असामान्यता नहीं है, यह एक मिशन है। शैतान मर रहा है। रवि कैसन ने कहा कि अब स्वर्ग की अदालत में उसकी कोई शक्ति नहीं है, अन्यथा आप कैसे देख सकते हैं कि बुराई की सेनाओं के इतने सारे सिर गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप निश्चय रूप से उपयोग किया जा रहा है इजराइल को वर्ल्ड स्टेज विश्व मंच का प्रमुख केंद्र फोकस बनाने के लिए। और इसी तरह हम ये जानते हैं कि बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी होंगी और बहुत से यहूदी लोग मानते हैं कि यही हो भी रहा है, लेकिन वे जो नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि वे मसीह के आने की अपेक्षा कर रहे हैं कि वह आकर सब कुछ ठीक कर देगा, जबकि बाइबल बताती है कि रियल में जो आने वाला है वह मसीह विरोधी वो द एंटी क्राइस्ट और उसका झूठा भविष्यद्वक्ता वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला क्राइस्ट है जो लोगों को भरमा देंगे। इन सब बातों के बाद फिर जीसस क्राइस्ट सच्चा मसीह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। इस लेख में हाल ही में ईरान में हुए हमलों और उन बातों के बीच कुछ रोचक संबंध बनाए गए हैं जिन्हें यहूदी लोग हाल ही में पढ़ और मान रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अली खamenei जो ईरान के इस्लामी शासन के नेता और जिनके बारे में हाल ही में कहा गया कि उन्हें मार दिया गया है, उनके नाम का मतलब यहूदी जेमेत्रिया में हमन और गिलगल हमन के बराबर आता है। और उसी दिन जब यहूदी लोग अपना पराशा पढ़ रहे थे जो उनका दैनिक रूटीन पाठ है, उस भाग में लिखा था कि यहूदियों को अलामेक को नष्ट करना है और उसी दिन ईरान के नेतृत्व पर हमला हुआ और वे इसे अब एक भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि उनके मसीह का युग आने वाला है। मैं फिर से कहूंगा कि यहूदी रबी ये नहीं समझते या समझना नहीं चाहते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता पहले आएंगे जो मानवता को धोखा देंगे और भटका देंगे। हम देखेंगे कि कैसे यही वह चीज है जिसकी ओर यहूदी लोग और पूरी दुनिया वास्तव में बढ़ रही है और कैसे इसके लिए एक मंच, एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। लेकिन पहले हम इस आर्टिकल के 2 भागों को पढ़ेंगे। पहला भाग कहता है मसीह का वर्ष, द ईयर ऑफ मसीहा। रवि कैसन फिर यहूदी कैलेंडर वर्ष 5786 की ओर ध्यान देते हैं और इस वर्ष का जेमेत्रिया यानी कि 786 वाक्य या वो मसीह के इक्वल है, मतलब कि मसीह आएगा। जेमेत्रिया एक तरह की न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जैसी चीज है जिसे कुछ यहूदी लोग भविष्य को समझने या हो रही घटनाओं का मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह उसी जेमेत्रिया से जुड़ा है जो इजराइल में सीने पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकट होने से संबंधित है। फिर रब्बी मेंडल कैसन ने इस आर्टिकल में याकूत शिमोनी का उल्लेख किया जो मध्यकालीन समय का एक बड़ा संग्रह यानी मिड्राशिम का है। इसमें एक लेख है जिसका वे कई सालों से हवाला देते आ रहे हैं जो हजारों साल पहले लिखा गया था। उसमें लिखा है कि जिस वर्ष मसीह आएंगे उस साल पर्शिया यानी कि ईरान पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। एदोम जिसे पश्चिमी दुनिया खासकर अमेरिका के रूप में पहचाना जाता है,
उसको जवाब देगा और पर्शिया को वो हरा देगा। फिर स्वर्ग से एक दिव्य आवाज बैट कॉल आएगी, डरो मत, तुम्हारे छुटकारे का समय आ गया है। रबी कैसन के अनुसार इसका सीधा मतलब यह है कि यह आखिरी युद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। मसीह के आने से पहले का समय खत्म हो चुका है और अब छुटकारे यानी रिडेम्पशन की शुरुआत हो चुकी है। और एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो इसे वापस नहीं किया जा सकता। देख रहे हो, ये ईरान का युद्ध इन इजराइलियों के लिए इतना ज्यादा सीरियस है और इसको कहां कनेक्ट किया जाएगा। और आप लोग इन सब घटनाओं को हल्के में ले रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बिजी हो अपनी 9 से 7 बजे की जॉब में या 10 बाई 10 की दुकान में। मन फिराओ, ये एंड टाइम्स की शुरुआत हो रही है। बी सीरियस। अब आगे देखते हैं इस आर्टिकल का आखिरी भाग। इस साल तीसरा मंदिर, द थर्ड टेम्पल दिस ईयर के बारे में रबी कैसन ने अलग अलग टिप्पणियों और ज्योमेट्रिया के आधार पर कहा है कि तोहरा के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए अंकों में पहले और दूसरे मंदिर की अवधि बताई गई है। पहला 410 साल और दूसरा 420 साल। और ज्योमेट्रिया के आखिरी अंक 786 हैं, जो इस साल 5786 के आखिरी 3 अंक हैं। तो उनके अनुसार साल 786 में ही तीसरा मंदिर थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। आगे रबी कैसन ने कहा कि हैरान मत होना अगर एक दिन आप सोकर उठें और अचानक आपको खबर में आए कि हमें विश्वास नहीं रहा कि टेम्पल माउंट पर एक मंदिर खड़ा है। सेम यही लाइन पिछले साल मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कही थी। याद है आपको ये वाली वीडियो? भी दिन जब आप सुबह को सोकर उठे और ये खबर सुनने को मिले कि टेम्पल माउंट अब इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम देश अब इस हालात में नहीं है कि वो टेम्पल माउंट के लिए तीसरा विश्व युद्ध कर सके या इजराइल को हरा सके। व्हाट अ कोइंसिडेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं? जोक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह बात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब यहूदी लोग अपने मसीह या तीसरे मंदिर की बात करते हैं तो हम क्रिश्चियंस को पता है कि उससे पहले क्या आने वाला है। मसीह विरोधी, द एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता। इसी वजह से ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब इजराइल में यनुका राव शलोमो जैसे व्यक्ति सामने आते हैं। बहुत से लोग उनके पास जा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि वे अद्भुत चमत्कार करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता भी चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। तो बहुत से लोग इस यनुका राव शलोमो को वो द एंटी क्राइस्ट मान रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि कहीं ये यनुका राव शलोमो वो झूठा भविष्यद्वक्ता भी हो सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में यनुका राव शलोमो ने एक चमत्कार का श्रेय खुद को नहीं दिया, बल्कि कहा कि यह परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता चमत्कार करेंगे तो वे उसका श्रेय खुद को देंगे और खुद को ही परमेश्वर के रूप में स्थापित करेंगे, लोगों से अपनी वो पूजा करवाएंगे। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ चमत्कार जुड़े हुए देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों से जो ये घोषित नहीं करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही मसीह है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट या इजराइल के लोगों से, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के उस हिस्से में बाइबल की अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। ये बात पूरी सतर्कता के साथ ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा खास बात भी यही है, ठीक है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ही सच्चे मसीह है, वही परमेश्वर तक जाने का एकमात्र मार्ग है, वही सच्चे मसीह है, परमेश्वर के पुत्र। और यह बिना नए नियम को देखे भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। केवल पुराने नियम का उपयोग करके भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यशायाह अध्याय 53 को पढ़ना।
ये बात इससे अधिक स्पष्ट कहीं भी नहीं हो सकती है। यह अध्याय जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने, दुख उठाने वाले सेवक के बारे में बात करता है। फिर मीका अध्याय 5 उसका 2 कहता है, परंतु हे बैतलहम एफ्राता, तुझ में से मेरे लिए एक निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करेगा। जकरिया अध्याय 9 उसका 9, तेरा राजा तेरे पास नम्र होकर और गधे पर सवार होकर आता है। यह जीसस क्राइस्ट के विजय प्रवेश के समय पूरा हुआ था। और भजन संहिता अध्याय 22 कहता है, वे मेरे हाथों और पैरों को छेदते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं। और यह विवरण आगे चलता ही जाता है। यही प्रूफ है कि जीसस क्राइस्ट ही सच्चे मसीह हैं और पुराने नियम की भविष्यवाणी इसे सिद्ध करती है। और अभी अगला वो यहूदियों का मसीहा, वो वर्ल्ड स्टेज पर आने वाला है, वह मसीह नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 के 3 से 4 में, कोई तुम्हें किसी भी रीति से भरमाने ना पाए, क्योंकि पहले पतन होगा, धर्म का त्याग होगा और फिर वो अधर्म का मनुष्य प्रकट होगा। जीसस क्राइस्ट ने भी मत्ती 24 में चेतावनी दी है, यदि कोई तुमसे कहे देखो यहाँ मसीह है या वहाँ मसीह है, तो उनका विश्वास मत करना, उनके पीछे मत चले जाना। पुराने नियम में भी दानियल अध्याय 7 उसका 25 भी कहता है कि वह परम प्रधान के विरुद्ध बोलेगा और उसके पवित्र लोगों को वह सताएगा। यही पहले आने वाला है। एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता आएंगे और बड़ा क्लेश लाएंगे, वे मानवता को भरमा देंगे। और यही वह चीज है जिसकी ओर हर कोई देख रहा है, और यहाँ तक कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस भी। लोग एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश कर रहे हैं जो दुनिया की सारी बुरी चीज़ों को ठीक कर दे, लेकिन वास्तव में वही मसीह विरोधी, वो द एंटी क्राइस्ट होगा, जिसे लोग सही समझेंगे और उसके अधीन हो जाएंगे, उस प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाले झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ। लेकिन वह बिल्कुल भी मसीह नहीं होगा। अगला कोई मसीह नाम व्यक्तित्व नहीं आने वाला है। बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य 19 में जीसस क्राइस्ट वापस आते हैं। वे सारी बुराई को पराजित करते हैं। वह मसीह विरोधी उस एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डाल देंगे। और जब जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे सच्चे मसीह के रूप में, हर आंख उनको देखेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी कि वही प्रभु है। क्योंकि जब वे आएंगे तो यह अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। पृथ्वी का हर एक व्यक्ति उसी क्षण उन्हें देखेगा, यहां तक कि अंधे भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। इसलिए आने वाले समय में होने वाले धोखे के प्रति सतर्क रहें और सावधान रहें। एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता ही पहले आगे आएंगे, जो मानवता को धोखा देंगे और उन्हें सत्य से भटका देंगे। और सत्य यह है कि जीसस क्राइस्ट ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही मसीह हैं, वही पिता तक जाने का एकमात्र मार्ग है। और वह अगली बार थर्ड टेम्पल पर नहीं आ रहे हैं। आने वाला मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट है और उसके धोखे होंगे, और उसके बाद फिर आएंगे सच्चे मसीह जीसस क्राइस्ट। वापस आएंगे और यह अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, यहां तक कि अंधे भी, उन्हें उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए देखेंगे। आमीन। यह आर्टिकल जो इजराइल से पब्लिश किया गया है बहुत ज्यादा सीरियस है। उसी गंभीरता के साथ इसको हर एक मसीह क्रिश्चियंस के फोन तक पहुंचा दो। WTL के वॉरियर्स, ये जिम्मेदारी अब मैं आप लोगों को सौंप रहा हूं। जरा सीरियस होके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि डिसेप्शन से पहले बचाने का ये संदेश और मौका शायद आगे ना मिले। जब तक टाइम है, हमारी इस सेवा में अपना थोड़ा सा हाथ बटा दो। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं।